समय उन्होंने इस प्रकार से किया, तो उसका क्या हुआ, कुछ समय के बाद देखा कि उस माँ गंगा ने उठाकर उनको एक चट्टान के ऊपर रख दिया। वो आत्मानुभूति की, अर्थात जब तक आप बिल्कुल अ, अपने अहंकार को, अपनी खुदी को उसमें लय नहीं कर देते, आपके अंदर इतनी ऊष्मा, इतनी तड़प, इतनी गर्मी आपके अंदर पैदा हो जाती है, जिससे कि आपका जो अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है, आपकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी जो स्थिति है, वो कौन-सी है? मय्यासक्त मना। जिसको हम प्रार्थना भी बोलते हैं। प्रार्थना शब्द को अगर आप थोड़ा-सा गहरे देखेंगे, तो प्रार्थना में जब ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, जहाँ तादात्म्य हो जाता है, जहाँ उस परमात्मा के प्रति निष्ठा और आस्था जो है अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुँच जाती है, जहाँ वह व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला है, वो नहीं रहता है, परमात्मा के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। ऐसी जो स्थिति है वो कौन-सी है? मय्यासक्त, अर्थात आपने उसके साथ में अपने आप को जोड़ लिया। आपके पास कोई वायर है और उस वायर को अगर आप किसी ऐसी वायर के साथ जोड़ दें, जिसमें करंट पहले प्रवाहित हो रहा हो। आपके पास जो वायर है उसमें करंट नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसमें बिजली नहीं है। जिस समय आप उसको किसी ऐसी वायर के साथ जोड़ते हैं या कहीं पर ऐसी जगह कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, तो होता क्या है, आपकी वो जो अभी तक जिसमें ऊर्जा नहीं थी, उसमें भी ऊर्जा आ जाती है। बस यही बात है, जिस समय आप अपने आप को उस विराट तत्व के साथ या कृष्ण के साथ, कृष्ण के व्यापक रूप के साथ जोड़ लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, आप भी उसी रूप में आ जाते हैं। और जब आप उसी रूप में आ जाते हैं तो क्या होता है, उसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में या वेदांत के ग्रंथों में कहा गया, ब्रह्मविद प्रभैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता होता है, वो ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रहता है। वहाँ अब बहुत सारे लोग कुतर्क करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति जिसको जान लेता है, जानते, जानते, जानते वो वही बन जाता है। ये बात बड़ी वैज्ञानिक है, तो विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि आप वही हैं जो आपके विचार हैं। तो यहाँ ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि वो जो युक्ति है, वो जो तरीका है, वो कौन-सा है? योगी योग करे तो सही, योगी प्रयास करे तो सही, लेकिन वो योगी जिस समय प्रयास करता है और ये एक 2 रोटी बना चीज़ों देती को हूँ। अपने सो साथ में व्हाई लेकर अभी चलता है, हेमाटोसिस वो कैसे? मदाश्रय, ये 2 शब्दों को आप पकड़ लीजिएगा। एक तो मदाश्रय और दूसरा मय्यासक्त मना। मय्यासक्त मना, जो जिसका मन मुझ में आसक्त हो गया है। एक और जो मदाश्रय, साधना जब कर रहा है, मुझको पाना चाहता है, तड़प इतनी बढ़ गई है, मुझको पाना चाहता है, तो ऐसे में क्या करे? मत मेरे आश्रित होकर वो अपने साधनों के ऊपर विश्वास करे, वो बात बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ इस बात को भी, ये 2 चीज़ें हम लोग अपने सामने रखें। अब भगवान आगे एक बात और कहते हैं। नीचे उन्होंने क्या क्या कहा था कि समग्र रूप से जो व्यक्ति मुझको जानना चाहता है, वो इस प्रक्रिया को अपनाए। वो कहते हैं उससे होगा क्या? मैंने आपके सामने ये बात कही थी। एक एक उपनिषद में एक कथा आती है। उपनिषद की कथाएँ बड़ी अ, विलक्षण तरह की हैं। उसकी कथाएँ पुराणों की जो कथाएँ हैं उनसे थोड़ा-सा अलग हट के हैं। उसकी कथाओं में जो आत्म तत्व है उसका निरूपण है। उपनिषद की कथाओं में वह जो आत्मा है उसकी सर्वोच्चता का वर्णन किया गया है। उसमें कहीं-कहीं पर जो जिज्ञासु है, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया, ब्रह्म तत्व के बारे में बताया गया है, गुरु के बारे में बताया गया है, हैं? इस तरह से चीज़ें हैं। उसमें किसी राजा की उस तरह की कथा या उस तरह की कहानी नहीं है।
अगर आप कठोपनिषद भी पढ़ते हैं तो उस कठोपनिषद में भी जो नचिकेता है उसका और उसके पिता का जो संवाद है वो एक ऐसी शिखर पर पहुंचता है जहां पर कि आत्म तत्व जो है वही हमको पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक कथा है श्वेत केतु। श्वेत केतु एक है, वो आता है स्वाध्याय करके, पढ़ के आता है, और जब पढ़ के वो आ रहा है तो उसको सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि तब उस समय जो गुरुकुलों की प्रथाएं थी या ऋषिकुल की जो परंपराएं थी उसमें ऐसा नहीं होता था, रोज के आने जाने की बात नहीं थी। वहां पर जो विद्यार्थी था वो वहीं रहता था, और जब तक अपनी समस्त विद्याओं को प्राप्त नहीं कर लेता था तब तक वो घर नहीं आता था। यही कारण है कि कई जगह पर, खास करके जो दक्षिण भारत है, और कुछ जगह मैंने और भी परंपराएं देखी हैं, जिस समय विवाह होता है जिस समय विवाह होता है तो विवाह के समय आमतौर पे शॉर्टकट मानते हुए यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में जो माता पिता हैं वो उसको पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, है ना। बहुत मतलब ये परंपराएं संक्षिप्त रूप में रीति रिवाजों के रूप में अब बनाई जाती हैं, लेकिन उस समय वास्तविकता थी वो बिल्कुल वैसे ही, वो छाता लेकर और इस तरह से, जैसा उस समय जो विप्र होता था या बटु होता था, जैसे आपने देखा होगा जिस समय वामन भगवान जिस समय महाराज बलि के पास में आए हैं तो उनका जो रूप था वो था ब्रह्मचारी का, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा, और आत्म संयम की पराकाष्ठा होती थी उसमें। बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती थी। कभी आप लोग पढ़ेंगे अगर उन उन ग्रंथों को जिसमें इसका वर्णन है तो उसकी वैज्ञानिकता का आपको पता चलेगा। अब वो आया वहां से, और आने के बाद जो पिता थे सब लोग बड़े प्रसन्न थे, माँ बहुत प्रसन्न थी। लोगों को पता चला कि जो श्वेत केतु है वो वहां से पढ़कर आया है। उनके जो पिता थे, उनके पिता ने देखा कि इसमें कुछ खामी लग रही है, कमी लग रही है। इसका जो उठना बैठना चलना वगैरह है उसके अंदर कुछ खामी लग रही है। कौन सी खामी लग रही है? शास्त्रों को जानने के बाद आप में जो एक अहंग की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, आमतौर पे आपने देखा हो, जो व्यक्ति शास्त्रों को जानता है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, या जिसने, मैं तो ये देखता हूं कि जिसने एक भी ग्रंथ के ऊपर जिसका अधिकार हो गया है, ऐसे व्यक्ति में भी अहंकार की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। अब वो जो अहंक, वो ही समझता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी प्रवेश करने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे जिसका उससे कोई लेना देना नहीं, जिसकी उसको खुद को काखा और एबीसी भी नहीं आती, उसमें भी वो अपनी जो है वो पहचान बनाने की कोशिश करता है। आप चारों तरफ आजकल देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात बड़ी अजीब है। यहाँ जो पिता है वो कौन है? वो पिता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भी ऋषि है। उसने जब देखा, उसने कहा कि अरे, शास्त्रों को जानने के बाद में जो चीज आनी चाहिए उसका इसमें अभाव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। सबसे पहली बात तो ये है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? आपको विनम्रता देती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो जो परिस्थितियां चल रही हैं, कोई अगर उजड्ड हो, उजड्ड मतलब जिसको पता नहीं है, वो अगर बहस करता है किसी के साथ में कि भाई मैं उसका जो कानून है या जो भी बनाया गया है सरकार के द्वारा उसका मैं पालन नहीं करता हूँ, उसको पता ही नहीं है बेचारे को क्या है, उसकी बात तो समझ में आती है। लेकिन आश्चर्य तो खास करके मुझे तो तब होता है जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और किसी अधिकारी के साथ जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मत निकलो, इससे तुमको नुकसान होगा, तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा, और अगर निकलते हो तो ये चीजें हमको चाहिए।
बाकी सारी चीजें हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है। अभी जैसे अब धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है, मैं थोड़ा सा संदर्भ को भी लेके चल रहा हूँ। मेरे को किसी ने कहा कि जी ठीक है, खुल तो गया है दिल्ली में, जहां जहां भी खुला है खुल तो गया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मार्केट चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, तो वहां अंधाधुंध भीड़ है। ऐसी भीड़ है जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, और किसी ने भी अपने चेहरे के ऊपर मास्क नहीं लगाया होगा। किसी ने भी वो जो डिस्टेंस वाला एक है मामला, वो उसका कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है। अब जो दोष है वो किसका है? डॉक्टर्स आपको बार-बार कह रहे हैं, जो उसके जानकार हैं, वो आपको बार-बार कह रहे हैं कि इसकी कंटिन्यूटी को तोड़िए। अगर इसकी कंटिन्यूटी टूटती है, तो वो जो तीसरी जो वेव है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम सारा का सारा दूसरों पर थोपना चाहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बोते तो बबूल हैं, और जिस समय वो काँटे निकल आते हैं, भगवान ना करे, जैसा जैसा जो लोग बता रहे हैं, उसको जानकार जो लोग हैं, वो जैसे बता रहे हैं कि अगर थर्ड वेव आएगी, तो वो किस तरह से और किनको प्रभावित करेगी, हमारे मन में कहीं पर भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं है कि वो किसको प्रभावित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक जो पढ़ा-लिखा, उसमें एक अहंकार है। अरे! इसने मुझको रोका क्यों? अरे! इसने मुझको टोका क्यों? ये जो अहंकार है, यद्यपि विद्या क्या देती है कि आपकी अगर मजबूरी है, आपकी अगर कोई कमी है, तो आप बताइए ना उसको, प्यार से बताइए। आप जो आजकल की एक भाषा, बड़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग हम करना शुरू कर देते हैं, उसको करने की क्या ज़रूरत है? मेरा कहने का अर्थ क्या है कि हमारा व्यवहार कुछ और है, जो शिक्षा के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जो शिक्षा के बाद में हमारा व्यक्तित्व बदलना चाहिए, उसका जब अभाव होता है, दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? दूसरा व्यक्ति कहता है कि एक तो मूर्ख होता है, ये कैसा मूर्ख है? ये कैसा मूर्ख है? ये पढ़ा-लिखा मूर्ख, पढ़ा-लिखा बेवकूफ। है ना? आप, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी पढ़ाई-लिखाई का कोई भी फ़र्क नहीं रह गया। जिस समय उसने पिता ने देखा कि जो पुत्र आ रहा है, उसके अंदर इस चीज़ का लेश है, ये चीज़ कहीं न कहीं उसकी गंध आ रही है, तो आकर बड़े अहंकार पूर्वक उसने अपने, वो बच्चा जिस समय रिपोर्ट कार्ड में है, अगर वो फर्स्ट क्लास आया होता है, तो उसको कभी देखा है आपको जब वो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है? उसको, अगर वो जब रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, उस समय उसकी आप आँखों को देखिए, उस समय आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो व्यक्ति इस समय 14 शास्त्रों को पढ़ के आ रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी? उसने, वो जो पिता थे, बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, बातचीत शुरू हुई, और जब बातचीत शुरू हुई, तो पिता ने एक सीधा-सीधा सवाल पूछा। पिता ने पूछा कि क्या तुम उसको जान गए हो, जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रहता? क्या तुम उसको जान गए हो, जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रहता है? क्या तुम उसको पा गए हो, जिसको पाने के बाद में और कुछ पाना शेष नहीं रहता है? है ना? आपको आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं। अब आपको और भी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये परिणति है, जिस समय आप भगवान के भगवत तत्व को आप जब जान जाते हैं, श्री कृष्ण को आप जिस समय समग्र रूप में जान जाते हैं, ये वो स्थिति है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। अशेषतः शब्द कई बार पहले भी आ चुका है। अशेषता शब्द का अर्थ होता है जहां पर कुछ भी शेष ना बचे, है ना? जहां कुछ भी शेष ना बचे, इसका मतलब संपूर्ण रूप से। वो कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुझको उस उस विज्ञान को किस, अब देखिए सविज्ञानम कहा है ना, जब सविज्ञानम कहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ
सविज्ञानम, है ना, उसके साथ। किसके साथ? इसका मतलब कोई चीज साथ में है ना। सविज्ञानम का अर्थ क्या हुआ? विज्ञान के साथ। तो विज्ञान के साथ कौन सी जुड़ती है बात? जैसा मैंने आपको जिस समय इस अध्याय का अर्थ बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान और विज्ञान। सविज्ञानम का अर्थ क्या है? मैं तुझको ज्ञान के बारे में भी जानकारी दूंगा और विज्ञान के बारे में भी जानकारी दूंगा। कैसी जानकारी दूंगा? अशेषतः, अर्थात जिसमें कुछ मैं अपने पास में बचा के नहीं रखूं। इस समय कृष्ण ऐसी गो की तरह हैं जो गाय अपने पास में कुछ भी बचा कर नहीं रखना चाहती। वो अपना जो वत्स है, अपना जो अपनी जो संतान है, उसके अंदर आखिरी जो दूध का आखिरी कण है, वो तक उसको देना चाहती, अशेषतः, मतलब संपूर्ण रूप से। ज्ञान और विज्ञान, इसको मैं क्या करूंगा? पूर्ण रूप से, कोई भी चीज तुझसे छुपाऊंगा नहीं। अशेषतः, वो मैं तुझको क्या, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद, यज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, न इह, नेह में न इह, यहाँ पर, है ना, नहीं नहीं यहाँ पर, भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी जानना फिर तेरे लिए शेष नहीं रह जाए। जिसको जानने के बाद, मैं जिस ज्ञान और विज्ञान की चर्चा तुझसे करने जा रहा हूं, ये जिस समय तू जान जाएगा, तो फिर तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। भगवान यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? देखिए, ज्ञान शब्द पहले क्यों है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? एक तो वो है जो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। स्वामी राम ने एक जगह बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। एक कोई व्यक्ति था, उसने बड़ा, उसकी लिखाई बड़ी सुंदर थी, वो लिख रहा था, और जब लिख रहा था तो वहां पर दो चींटियां थी। वो दो चींटियां आपस में बात कर रही थी। वो दो चींटियां आपस में बात कर रही थी। एक दूसरी चींटी को कह रही थी कि बहन देखो, इसकी लिखाई कितनी अच्छी है, इसकी लिखाई जो है वो कितनी अच्छी है। दूसरी कहती है उससे, कहते हैं ये लिख कौन रहा है? कहते हैं तुमको दिखाई नहीं देता? ये पृष्ठ के ऊपर या पेज के ऊपर या पन्ने के ऊपर कौन लिख रहा है? कहते कलम लिख रही है। तो कहते अच्छा, कलम लिख रही है, तो क्या कलम अपने आप लिख सकती है? क्या कलम अपने साथ अपने आप लिख सकती है? तो उसने कहा नहीं, कलम तो अपने आप नहीं लिख सकती। फिर कहते हैं कैसे लिखेगी? कहते हैं कलम को हाथ की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उस कलम को अपने हाथ में लेगा, तब फिर कलम लिखेगी, और तब ये सुंदर सुंदर शब्द लिखे जाएंगे। तो उसने कहा, वो जो दूसरी थी, उसने कहा बहन इसका मतलब तुम क्या कह रही हो? क्या हाथ जो है वो हाथ लिखता है? अब वो जो थी वो थोड़ी सी झिझक गई। उसने कहा ये बहन तो बड़ी तेज है, ये तो मेरे को धीरे 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 पता नहीं कहाँ ले जाना चाह रही है। वो कहते नहीं, हाथ भी नहीं लिखता है, हाथ भी नहीं लिखता है। क्योंकि जिस समय वो ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप हाथ को उठाते हैं और हाथ जो है थड़ करके नीचे गिर जाता है हाथ के अंदर कुछ भी, तो कहते हैं कौन लिखता है? कहते प्राण लिखते हैं। कहते हैं अच्छा, प्राण लिखते हैं? वो जो प्राण जिस समय शरीर से निकल जाते हैं, तब हाथ भी काम नहीं करता है। तो इस तरह धीरे 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 स्वामी जी बड़ा सुंदर तरीके से वहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। कहते हैं ये जो सुंदर जो अक्षर लिखे हैं, इसके पीछे मूल स्रोत कौन है? इसके पीछे मूल स्रोत स्रोत कौन है? तो वो कहते हैं वो स्रोत कोई और नहीं है, बल्कि वह विशुद्ध आत्मा है, जिसको हम आत्म तत्व।
वो परम चेतना है। हाँ, तो वह आगे आगे चल के आप जब स्वामी जी की गजलों को भी पढ़ेंगे, या आप जिस समय श्रीमद् भगवत गीता में जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अरे जो व्यक्ति सूर्य को भी प्रकाश दे रहा है, जो ऊर्जा या जो अस्तित्व क्या है, सूर्य को भी प्रकाशित कर रही है। यहाँ पर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। 15वां अध्याय जो है, उस 15वें अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया। यहाँ पर भी भगवान यही कहते हैं देखो, उसके बाद में और कुछ जो जानना है वो शेष नहीं रह जाता। जिसने उसको जान लिया, वहां पर मैंने आपको कल थोड़ा सा संकेत दिया था कि इसका मतलब बड़ा अच्छा इंजीनियर बन जाएगा वो। जब उसने सब कुछ जान लिया तो सब कुछ जानने का मतलब है बड़ा अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। उसके अंदर तो सारी जो शिक्षाएं हैं वो उसके अंदर आ गई, सारा ज्ञान उसके अंदर आ गया, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ऐसी बात नहीं। वो इस संसार के स्वरूप को समझ गया, और जब संसार के स्वरूप को समझा तो वो संसार क्या है वो हमें दिखाई दे रहा है। भगवान इसीलिए क्या करते हैं, भगवान इसीलिए जो शुरू करते हैं वो ज्ञान से शुरू करते हैं। जिस समय हमको कहा जाता है कि आप जानिए, तो कहां से जानिए? अरे भाई, आपके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है। हम जिस समय वो सिद्धांत देते हैं कि ये सब कुछ क्षणिक है, तो क्षणिक को कहाँ देखें? कहते हैं आपके चारों तरफ, आपका शरीर सबसे बड़ी बात। जिस समय आपने दूसरा अध्याय पढ़ा था सांख्य योग, वहां पर उन्होंने कहा था कि अरे भाई, इससे ज्यादा बेहतर अनुभव और क्या हो सकता है कि आप बचपन में कुछ थे, आप बचपन में कुछ थे, किशोर हुए तो कुछ बने, उसके बाद युवा हुए तो कुछ बने, अधेड़ हुए तो कुछ बने, और जिस समय वृद्ध हो गए तो कुछ बन गए। एक जमाने में आप 10 किलोमीटर भाग लेते थे, अब आपसे 10 कदम नहीं चला जाता है। अब आपको क्या चाहिए? आपको कोई ना कोई सहारा, छड़ी का सहारा चाहिए। एक जमाना था जब आप बड़ी दूर तक आपकी निगाह होती थी, आप सब कुछ देख लेते थे। अब जो है आपकी निगाह नहीं है, मोटे से मोटा चश्मा चाहिए देखने के लिए। ये जो परिवर्तन है, ये आप अपने आप में देख रहे हैं, और उसके बाद आप बच्चों में देख रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं, जरा सोच कर देखिए, आप क्या उस परिवर्तन को अगर अपने में नहीं देख पा रहे हैं, तो अन्य में तो देख पा रहे हैं, है ना? जैसे आप क्या बोलते हो जब मिलते हो किसी से, कोई बच्चा बच्चा छोटा रहा हो और आप उसको 10-12 साल के बाद में मिलते हो। जब 10-12 साल के बाद में मिलते हो, तो आप पूछते हो कि हाँ भाई, वो फलाना कित्थे हैगा? वो कहते हैं ये रहा जी। अब आप तो सोच भी नहीं सकते कि वो जो छोटा-सा था बिल्कुल, जिसको आपने बड़े आराम से उठा लिया था, अब आपके सामने 6 फुट लंबा खड़ा हुआ है। क्या परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं? कहाँ से हमको ये सारी चीज़ें दिखाई कहाँ देंगी, है ना? इसका अनुभव हम कहाँ करेंगे? तो कहते हैं इसका अनुभव आप ज्ञान के माध्यम से, अर्थात ये जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इस प्रत्यक्ष से करेंगे। और ये जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें जो होने वाला परिवर्तन है, उस परिवर्तन के पीछे जो अस्तित्व एक छुपा हुआ है, उसको आप कैसे जानेंगे? उसको आप जानेंगे ज्ञान के माध्यम से। तो आपने इसको जान लिया, विज्ञान के माध्यम से आप उस सूक्ष्म तत्व को जानें। जिस समय आप अपने जीवन में देखते हैं, तो कहते हैं कि हम शरीर के साथ जब जोड़ लेते हैं, तब हम कहते हैं कि मैं भाई बच्चा था पहले, है ना? उसके बाद में ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जब वृद्ध हो गया तो मैं हूँ, और उसके बाद की बात जो है, वो हम सोचते ही नहीं। बार-बार कहा जाता है कि जो इस दुनिया में आया है वो चला जाएगा, लेकिन आंतरिक रूप से हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते कि हम भी कहीं चले जाएंगे, अर्थात हमारी भी मृत्यु होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जब आप शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो आप देखते हैं आपकी मृत्यु है, लेकिन आप शरीर नहीं हैं, बल्कि आप आत्मा है। यही कारण है कि वो जो आत्म तत्व है, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं मरता हूँ।
तो भगवान ने इसीलिए पहले ज्ञान की चर्चा की, उसके बाद में वो किसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद में वो विज्ञान की चर्चा करते हैं। पहले वो आपको जो भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत के बारे में बताएंगे, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे ये बनता है, पंच महाभूत कौन से हैं, और जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो किस प्रकार की है। ये सारी चीज का वर्णन करने के बाद फिर वो जो प्रकृति का स्वामी है, वो जो माया माया का जो अधिपति है, मायाधिपति है, मायापति है, उसके बारे में फिर वो बताएंगे। ये वाला जो अध्याय है, इसके अंदर इस प्रकार का क्रम है। अब वो जो तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक जिसकी मैंने कल चर्चा की थी, वो क्या है? वो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे कहा गया कि अगर आपका ब्लड ग्रुप एक हो, और मैं एक मोटी सी बात बोल रहा हूँ, अगर पति और पत्नी का अगर ब्लड ग्रुप एक होता है ना, तो उसमें कुछ संभावनाएं होती हैं इस प्रकार की। और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों की इस प्रकार की हैं, जिसमें हमको कहा जाता है कि इसमें संभावना कितनी है कि जी 10,000 में एक हो सकता है। अगर 10,000 चांसेस लें, उसमें से एक के अंदर वो चीज की संभावना है। अच्छा सच बताइए, हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो ये कहते थे कि वो कोई जरूरी है कि एक आप नहीं होंगे, एक आप भी तो हो सकते हैं। उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने उन सारी चीजों को एक तरह से एक तरफ हटा दिया। जिस समय शादी की बात होती है, जिस समय विवाह की बात होती है, उसकी संतानों की बात होती है, उन सारी चीजों को लेकर जो हमारे यहाँ थोड़ा जिसको हम बोलते हैं ना कट्टरपना है ना, सगोत्र नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से इन इन रिलेशंस में नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज है, ये इसके पीछे कारण यही था। तो यहाँ पर भी क्या है, वो कहते हैं कि आप एक एक आप भी हो सकते हैं। यहाँ ये जो भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, कोई एक साधक ऐसा होता है जो इस मार्ग के ऊपर उन्मुख होता है। उसका कारण क्या है? इतने आकर्षण हैं, इतने प्रलोभन हैं, इतनी चीजें आपको चारों तरफ से खींच रही हैं कि परमात्मा आपको खींच नहीं पाता है। परमात्मा की तरफ आप खींच ही नहीं पाते। आपको लगता है कि अरे इस एक के पीछे पड़ के क्या करना है, जब इतनी सारी वैरायटी मिल रही है। जब इतनी सारी आपको वैरायटी मिल रही है, तो एक ये जो रूखा सूखा सा है, इसके पीछे पड़ के क्या करना है, जहां पर हमको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन कहते हैं कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस बात को रियलाइज करता है कि नहीं, ये एक अगर मुझको मिल गया, या ये एक अगर मुझको प्राप्त हो गया, तो ये बाकी के जो हैं ये तो सारे के सारे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। वो मैंने एक जगह किसी महापुरुष से सुना था। आजकल अब आजकल तो बेचारे मॉल बंद हैं, सारी मार्केट बंद है, तो आजकल तो नहीं है। लेकिन आप सोचिए, सेल लगती थी ना, सेल। वो सेल कौन सी? वो वाली सेल नहीं जो करोल बाग में लगती है। वहां तो बड़ी खतरनाक सेल लगती है करोल बाग अगर आप जाओ। लेकिन ये जो आजकल जो शोरूम है, पुराने जो स्टॉक है, उसको जब खत्म करना चाहते हैं तो सेल लगती है। तो उसके साथ में प्रलोभन ये होता है कि जी एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ में एक फ्री है। तो लेकिन चलो, एक का तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना, एक का तो पैसा देना पड़ेगा, दूसरा फ्री आपको मिल जाएगा। लेकिन एक जगह एक सेल लगी हुई थी, और वो सेल क्या थी? सेल ये थी कि इतना सारा वहां पर सामान रखा हुआ था, बहुत सारा दुनिया भर का सामान वहां था। और वहां पर बाहर लिखा था, अंदर आइए और जिस भी सामान के ऊपर हाथ रखिए वो आपका है ना। लेकिन एक ही मिलेगा। ये नहीं कि तुसी कई सारी सामान के ऊपर आप हाथ रख दो और सबको सोचो कि जई वो मेरी गड्डी में पा दे यार, सारे ले चल ना। वो नहीं, एक के ऊपर आप हाथ रखो और वो आपका। वो आप अंदाज लगा सकते हैं, जो भी आता था
उसको लगता था कि यार मेरे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज नहीं है, उसने उसके ऊपर हाथ लगाना, चले जाना। एक कोई सत्संगी पहुंचा वहां, उसने कहा कि ये सत्संगी ने पूछा कि अच्छा जिसके ऊपर भी हाथ लगाओ वो मेरा? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, वो आपका। तो उसने कहा इसका जो मालिक है, जिसने ये एग्जीबिशन लगाई हुई है, वो कहाँ पर है? कहते वो सामने ऑफिस है ना, उस ऑफिस में बैठा हुआ है। वो सीधा उस ऑफिस में पहुंच गया और उस ऑफिस में जाके वो कहता है मालिक से, उसने कहा, मालिक ने पूछा हाँ भाई क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी? उसने कहा ये परेशानी नहीं है, बस आपसे एक चीज पूछनी है, बात तो मैंने पूछी पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कहते क्या? कहते वो कहते जिस पे हाथ रखो वो किसका? वो उसका जिसने हाथ रखा है। ये बात सही है? उसने कहा बिल्कुल, बाहर लिखा हुआ है, बड़े मोटे मोटे अक्षर में लिखा है। उसने कहा आप ये बात बिल्कुल कह रहे हो ना, मेरे को पक्का कर रहे हो ना? उसने कहा बिल्कुल। तो वो क्या किया, उसने खड़ा हुआ, खड़ा होके ऐसे टेबल से घूम के गया और उसने क्या किया, वो जो मालिक था उस मालिक के सिर के ऊपर हाथ रख दिया। उसने क्या किया, मालिक के सिर के ऊपर हाथ रख दिया। जब मालिक के सिर के ऊपर हाथ रखा, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा जिस पे हाथ में रखूं वो मेरा। अब आज से आप किसके हो गए? आज से आप मेरे हो गए। और जब आज से आप मेरे हो गए तो आपकी जितनी भी चीजें हैं, ये जो आपने बाहर लगा रखी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। आपके पास कितनी सामग्री है, आपके पास में कितना माल है, आपके पास में कितना मटेरियल है, आपके पास कितनी वैरायटी है, ये मुझको बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो मैं बेकार एक एक चीज लेके क्या करूंगा? मैंने तो आपके ऊपर सिर रख दिया, आप मेरे हो गए। और जब आप मेरे हो गए तो आपका जितना कुछ है वो सब किसका हो गया? मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने बड़े बहुत दिनों तक मैंने सत्संग सुना है। मैं तो जड़ पकड़ना जानता हूं, तो मैंने जड़ पकड़ ली है। यही बात यहाँ पर वो कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कोई एक, तो कोई एक हम क्यों ना बने? कोई एक जो है वो हम क्यों ना बने? और कहते हैं कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। प्रयत्न जब करना शुरू करते हैं, प्रयत्न जब करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कुछ लोग, आपको पहले पीछे बता भी दिया है, भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि इस मार्ग पर जो भी चलता है उसको किस चीज की आवश्यकता है? उत्साह उसका बना रहे हमेशा, उसके अंदर बोरियत ना हो, ऊबे नहीं। आपको ध्यान होगा, पहले हमने इसकी चर्चा की है, ऊब नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब जब वो अगली बार बैठे तो वो भूल जाए, वो यही समझे कि मैं अभी पहली बार ही बैठा। उसमें उतना ही उत्साह होना चाहिए जितना कि पहली बार बैठने में होता है, पहली बार के प्रयास में होता है। तो कश्चित यतति सिद्ध है, होता क्या है, हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। आप जब माला का जप शुरू करते होगे, करते हैं सब लोग, है ना, माला लेके और वो छुपा के माला, कौन क्या चीज होती है उसमें हाथ डाल के आप करते हैं। अब आपने संकल्प लिया हुआ है कि मेरे को 11 माला करनी है। अच्छा सच बताइए, पहली माला से जब आप शुरू करते हो और जब आप 10वीं माला पे पहुंचते हो तो आपके अंदर क्या स्थिति होती है? पहली माला में थोड़ा उत्साह जरा ज्यादा होता है ना? और जब आप 10वीं पे सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है 10 हो गई यानी एक रह गई है, ये जल्दी जल्दी ये भी हो जाए। इतना सारा काम पिया होया है कार विच, है ना, इतना सारा कार विच काम पिया है, ये 11वीं में पूरी कर लीए तो फिर घर का काम। ये जो उत्साह है, प्रत्येक पल, प्रत्येक पल भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अपने आप को बूस्ट करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की जिसमें कैपेसिटी नहीं है। योगी कौन है? बाहर से लोग आपको करें वो एक अलग बात है, लेकिन जिस दिन आपको अपने आप को प्रेरणा देनी, अपने आप को बूस्ट करने का तरीका आ जाता है, अपने आप को उत्साहित करने का तरीका आ जाता है,
जब आप इस प्रकार के योगी बन जाते हैं तो क्या होता है, तब आप थकते नहीं हैं, तब आप थकते नहीं हैं। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये और यतताम अपि सिद्धानाम। कहते हैं जो यत्न कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं। नहीं तो कुछ दिन के बाद छोड़ सोचते हैं कुछ नहीं मिल रहा, इतनी बार गए हैं वहां पर, कुछ नहीं मिला है, इतनी बार मत्था टेका है, कुछ नहीं मिला, इतना दान दिया है, कुछ नहीं मिला। ये हमारी एक जो कैलकुलेशन है। हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि अगर 51 रुपए हम खर्च करें तो माल जो है काफी अच्छा सामने से मिल जाए। और अगर 51 रुपए आपने कई दिन खर्च किए और फिर पंडित जी को आप जाके क्या कहते हैं, जी कुछ होता है तो पिया नहीं हैगा, 1 साल तो जो तुसी दस्या वो कर रहे हैं। कश्चित यतति सिद्धये, कहते हैं प्रयत्न जो है बीच में हम छोड़ देते हैं, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कहते हैं जो प्रयत्न करते हैं वो मेरे तक पहुंच भी जाते हैं, मेरे तक वो पहुंच भी जाते हैं। लेकिन वहां इतना भयंकर इल्यूजन होता है,